एक्सरसाइज 2.1 के तमाम क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। और जो फेडरल बोर्ड में इसके दो एसएलओज हैं, एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसको सॉल्व करने के मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, वो आपके पास होती है ax के प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अंदर आपके पास कंडीशन होती है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं a की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये फिर आपके पास bx प्लस c a 0 होगा, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। इसके लिए ये मस्ट कंडीशन है, आपके पास a 0 नहीं होना चाहिए। एन इक्वेशन विच कंटेन द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, बट जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो ax स्क्वायर, यानी जो मैक्सिमम पावर है वो आपकी 2 होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इस इक्वेशन में a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 हो सकता है। अगर b हम 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर हम लीनियर की पावर को 0 करेंगे तो फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक भी होगी। इसको अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आप इसमें जो लीनियर पावर है b की जो वैल्यू है वो 0 होती है, तो फिर ax स्क्वायर प्लस c होगा। इस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर इसमें c कांस्टेंट होता है, c अगर 0 हो जाता है तो फिर भी स्टूडेंट आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक की कंडीशन है ax स्क्वायर, ये आपकी फुलफिल। तो जो दूसरा एसएलओ बेस है वो आपको दिया हुआ है हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड हम पढ़ेंगे। सबसे जो पहला मेथड है वो बाय फैक्टराइजेशन है। जो फैक्टराइजेशन था ये आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं और इसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ना है एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये दूसरा मेथड है और ये हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना है। तीसरा मेथड जो दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसको हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से पढ़ना है। अल्लाह इस एक्सरसाइज में इस फार्मूले की हम डाइवेशन भी पढ़ेंगे। ये जो डाइवेशन है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूव आता है। अगर 4 पार्ट की बात करें तो ये बाय ग्राफिकल मेथड से इसको हमने पढ़ना। ये 4 मेथड पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर गिवन है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस इक्वेशन के अंदर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़नी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए इन दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास x है और उसके बाद x के बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है x माइनस 3 और उसके बाद ये आपने प्लस 2 लिखना है और उसके बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ने x की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है। x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास x स्क्वायर आएगा। फिर x को आपने माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3x आएगा। और फिर अंदर आपने 2 को x से मल्टीप्लाई करना है तो 2x आएगा। प्लस और माइनस माइनस होंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। आपके पास प्लस 5 है, यहाँ पे आपका माइनस 5 होगा और इस साइड पे 0। आपके पास अब x स्क्वायर होगा, आप माइनस 3x प्लस 2x करेंगे तो माइनस x आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ साइन यूज होगा माइनस, और यहाँ पे माइनस 6 है और यहाँ पे आपका माइनस 5 है। माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ पे आप देखें ax स्क्वायर प्लस bx, यानी पहले x स्क्वायर होना चाहिए फिर x और फिर कांस्टेंट। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट पे आप लिखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करते हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, वो गिवन है कि x माइनस 5 का होल स्केयर माइनस 2x प्लस 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू 7। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। अगर आपका a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला है, ये आपके पास इक्वल होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अगर हम प्लस की बात करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला होगा a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। यहाँ पे हमने a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाना है। हम सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे पहला फार्मूला लगाना हमने a माइनस बी का होल स्केयर। यहाँ पे देखेंगे आपके पास a की वैल्यू x है तो x का स्केयर, और प्लस b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्केयर, और माइनस 2 इंटू a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 5 है। और उसके बाद आपने माइनस लगाना है और यहाँ पे a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू है 2x का स्केयर, b की वैल्यू आपके पास है 4 का स्केयर, और प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2x, और b की जो वैल्यू है वो 4 है, और इज इक्वल टू 7। अब हमने ये इसकी सॉल्व करनी है ब्रैकेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास x स्केयर आएगा, और 5 का स्केयर करें 25, और माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10x आएगा, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है, और माइनस यहाँ पे आपने फार्मूला ओपन करना है। 2 का स्केयर 4x स्केयर प्लस 4 का स्केयर 16 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 2 16x होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपका प्लस 7 है तो यहाँ पे आपका माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, आपने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करनी है। x स्केयर प्लस 25 माइनस 10x, और अब अंदर आपने साइन चेंज करना है। ये माइनस 4x स्केयर माइनस और प्लस माइनस 16, और माइनस एंड प्लस माइनस 16x, और यहाँ पे माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपने x स्केयर वाले एक साइड करें, x वाले एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, यानी कि आपके पास पहले x स्केयर होना चाहिए फिर x और फिर कांस्टेंट। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास x स्केयर और 2 टर्म है x स्केयर की, और उसके बाद 2 ही टर्म हमारे पास हैं x की, और उसके बाद आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म जो है वो 25 है, माइनस 16 है और माइनस 7 है, विच इज इक्वल टू 0। अब x स्केयर में से माइनस 4x स्केयर करेंगे तो ये माइनस 3x स्केयर, और 10 और अगर आप 16 ऐड करेंगे माइनस और माइनस प्लस होंगे, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन यूज होगा माइनस 26x, और आपने 26 में से आप 16 माइनस करेंगे 9, और 9 माइनस 7 करेंगे तो ये आपके पास प्लस 2 होगा, विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने माइनस कॉमन ले लेना है, तो इधर आ जाएगा 3x स्केयर माइनस एंड माइनस प्लस 26x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं 3x स्केयर प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 3 आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप स्टेप करेंगे, ये वाली वैल्यू आप पहले लिखें, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इस साइड पे लिखें, और अब आपने x को मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, और फिर x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x यानी x और x स्क्वायर, फिर इस x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आएगा, और इज इक्वल टू x। और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास x स्क्वायर माइनस x, ये प्लस x होगा तो यहाँ पे माइनस x विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आप देखेंगे यहाँ पे इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने कंप्लीट लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड या मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो इससे हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन मिड टर्म ब्रेक से पहले ये मेन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो तब इसको हम मिड टर्म ब्रेक से अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और अब स्टूडेंट जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और पहले इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन किया जाता है। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए पहले इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, x को आपने x से मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर आएगा, फिर x को -4 से मल्टीप्लाई करें -4x, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करें तो -x, और ये माइनस एंड माइनस प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बन गया x स्क्वायर -5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दिस फॉर्म में होनी चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा कि आपने मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपने ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 4x स्क्वायर आ जाए, और अगर आप प्लस में देखें तो -5। आपने ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए, उनको प्लस या माइनस करें -5x आए, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक होंगी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं -4x माइनस x यहाँ पे -5x होगा, और 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अब इन दोनों वैल्यू में से आपने कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आएगा, इधर x -4 होगा। इन दो वैल्यू में से देखें तो यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, और ये माइनस प्लस और माइनस और प्लस माइनस यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास x -4 और x -4 जो सेम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे, और सेकंड टाइम आपने x लिखने के बाद -1 लिखना है इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पहले आपने x -4 को 0 के इक्वल पुट करना है, और फिर आपने x -1 को 0 के इक्वल, ये x जाके 4 होगा, और यहाँ पे राइट साइड पे जाके 1, और यहाँ पे आपने लास्ट पे सॉल्यूशन सेट लिखना होता है 4 और 1 इसका सॉल्यूशन सेट है। अब इसका जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है कोई ऐसी वैल्यू देखें जिनको प्लस या माइनस करें, -2x आए, मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x स्क्वायर -x और -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -x और -x -2x होता है, मल्टीप्लाई करें पहले और आखिरी का प्रोडक्ट। इन दो वैल्यू में से आप x कॉमन लें, इधर x -1 होगा, इन दोनों वैल्यू में से -1 कॉमन होगा x, ये माइनस और प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट आपके पास x -1, ये दोनों जो वैल्यू है 1 टाइम लिखेंगे, और 1 टाइम x लिखने के बाद आपने ये -1 लिखना होता है इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यू को आप अलग अलग भी 0 के इक्वल पुट करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, या अदरवाइज दोनों वैल्यू है तो इसको आप x -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आपने स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेना है, और यहाँ पे भी लें और यहाँ पे लें, तो यहाँ पे x -1 इज इक्वल टू 0, और x 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, तो ये -1 है, यहाँ पे आपका +1 होगा, और लास्ट पे आपने सॉल्यूशन सेट लिखना होता है जो आपका 1 आया है। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे कि पार्ट नंबर 3 दिया है x स्क्वायर -7x -8 इज इक्वल टू 0। तो इसकी भी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, प्लस या माइनस करें -7 और मल्टीप्लाई करें तो 8x, तो इसका भी सेम आपका x स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास -8x प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। -8x में से प्लस x करेंगे, -x मल्टीप्लाई करेंगे पहले और आखिरी का प्रोडक्ट
8 एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ पे इन दोनों वैल्यू में से आपने x कॉमन लेना है तो x माइनस 8 होगा। यहाँ से आप प्लस 1 कॉमन लें, x माइनस और प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप x माइनस 8 और x प्लस 8, ये x माइनस 8 आप वन टाइम लिखेंगे और x लिखने के बाद प्लस 1 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 0। अब आप पहले x माइनस 8 को 0 के इक्वल पुट करें और फिर x प्लस 1 को 0 के इक्वल, तो माइनस 8 राइट साइड पे जाके प्लस और प्लस 1 है राइट साइड पे जाके माइनस 1। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने इसका लास्ट पे सोल्यूशन सेट लिखना होता है जो 8 और माइनस 1 आया। अब स्टूडेंट इसका है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और दूसरी साइड पे आपका फार्मूला गिवन है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास गिवन है 2x का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, b की वैल्यू है 7 का स्क्वायर और माइनस 2, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 7। और यहाँ पे अपने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और यहाँ पे इसका ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 और 2 4 होगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 28x आएगा। अब स्टूडेंट आपने ये वैल्यू पहले लिखनी है 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 और ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस करें, प्लस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर होगा, माइनस 4x है तो प्लस 4x होगा, प्लस 4 है तो माइनस 4 होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करें तो ये 3x स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे x वाले हैं माइनस 28 और प्लस 4 तो ये माइनस 24x और 49 में से आपने 4 करना है तो ये आपके पास 49 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। आप स्टूडेंट इसको भी आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो उससे आसान मिड टर्म ब्रेक के लिए यहाँ से आपने 3 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 3 24x प्लस 15 3 45 इज इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 के साथ डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन वैल्यू में से देखें तो आपका x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 और माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो आपके पास माइनस और प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप वन टाइम लिखें x माइनस 5 और एक दफा आपने x लिखने के बाद माइनस 3 लिखना होता है विच इज इक्वल टू 0। और पहले आप x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करें तो x इज इक्वल टू 5 आएगा। फिर आपने x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करना है तो माइनस है तो उस साइड पे प्लस 3 और लास्ट पे आपने सोल्यूशन सेट लिखना होगा वो आपका 3 और 5 सोल्यूशन सेट आए। नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 5 है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट इसका स्टेप होगा तो यहाँ पे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। यहाँ पे a की वैल्यू है 2x का स्क्वायर और b की वैल्यू 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2x और जो b की वैल्यू है 7/4 होल स्क्वायर। और इसको स्टूडेंट आपने हैजेटिव लिखना है 8x स्क्वायर माइनस 529 और अवर आपका 16 आएगा। यहाँ पे स्टेप को सिंपलीफाई करना है 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 आएगा और ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल तो यहाँ पे आपके पास प्लस 7x इज इक्वल टू आपने 48x स्क्वायर माइनस 529 और अवर आपका 16 आएगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट आपने 16 एलसीएम लेना, आपने 16 एलसीएम लेना होगा
अब 16 को 4 से, यानी आपके पास इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर 1 है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें 16 आएगा। अब इस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64x² आएगा। अब इस 16 को 16 पे डिवाइड करें यहाँ पे, तो 16 को 1 से करें तो 16 आएगा। अब इस 1 को, अब ये जो आपके पास 1 आया तो 1 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा। और सेम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 112 आएगा, इज इक्वल टू 48x² माइनस 5 माइनस आपके पास 529 माइनस 529 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 64x² 64x² प्लस 49 और प्लस 112x, ये आपके पास माइनस 48x² माइनस है तो यहाँ पे प्लस 529 इज इक्वल टू 0 होगा। अब आपके पास x² वाले एक साइड करें, ये 64x² माइनस 48x² और यहाँ पे 112x आएगा और प्लस 529 और आपके पास है 49 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने 64 में से 64x² माइनस 48 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16x² आ जाएगा और उसके बाद 112x और आपने 529 में आपने ऐड करना है 49 तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 578 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, इन सारी वैल्यू के साथ आपके पास प्लस 529 है, ये प्लस 529 और इस साइड पे जाएगा तो ये आपके पास है 529 होगा माइनस 529 होगा। अब आपके पास आपने 478 है, उसमें अगर आपने माइनस करना है, माइनस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा माइनस 480 आएगा और यहाँ पे आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन है तो ये माइनस 480 है इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू में से आपने 16 कॉमन लेना है तो ये आपके पास बचेगा x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 को मल्टीप्लाई के डिवाइड करेंगे 0 से तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आपने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 आए, प्लस या माइनस करो तो ये आपके पास 7b आ जाए। आपने ऐसी दो वैल्यू ढूंढनी है कि मल्टीप्लाई करने से प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए तो ये आपके पास x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यानी कि आप अगर 10x में से 3x माइनस करेंगे 7x, पहले मल्टीप्लाई करें, पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों वैल्यू में से आपने x कॉमन लेना है, x प्लस 10 आएगा और इधर आपने माइनस 3 कॉमन लेना है तो ये माइनस और माइनस प्लस होंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 10 दोनों में सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे और 1 टाइम x माइनस 3 लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास x इज इक्वल टू आपका माइनस 10 होगा और x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो ये आपके पास माइनस 10 और 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब पहला मेथड हमने बाय फैक्टराइजेशन पढ़ा, अब दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास x² प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने के लिए स्टूडेंट आपने 1 है, सबसे पहले आपने ये जो कांस्टेंट है और ये राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस है तो प्लस 32 होगा, अगर प्लस 32 है तो माइनस 32 का स्टेप नंबर 1 ये है। आप जो स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 होगा, स्टेप नंबर 2 आपका x² से पहले जो भी कोफिशिएंट होगा
फर्ज करें यहाँ पे अगर आपके पास होता 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 32 है, तो ये x स्क्वायर से पहले जो भी कोफिशिएंट होगा ये आपने बोथ साइड पे डिवाइड करना है। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले 1 है, 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। इसको आपको इस क्वेश्चन में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट स्टेप होगा, तो यहाँ पे आपने 1/2 लिखना है और 1/2 लेने के बाद यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 और 2 2 4 आएगा। अब आपने 2 का होल स्क्वायर, आप स्टूडेंट आपने ये जो 2 का होल स्क्वायर है ये आपने ऐड बोथ साइड करना है इक्वेशन नंबर 1 में, यानी इक्वेशन नंबर यहाँ पे भी आपने ऐड करना। ये जो 2 का होल स्क्वायर है ये आपने इक्वेशन 1 में बोथ साइड पे ऐड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इसके बाद आपने ये 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करेंगे और आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे इसको आपने ऐड कर देना है। और यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें आपके पास इस तरह लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह की वैल्यू लिखी हो तो उसको आप लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी देखेंगे ये ए स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको आप लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी, ये a है और ये b है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा। अब यहाँ पे आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 32 में प्लस 4 करेंगे तो 36 आएगा। और अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने स्क्वायर करना है बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि हमें नहीं पता कि x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये x स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस और स्क्वायर रूट 36, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 36 लिखें तो ये आपके पास 6 आएगा। आप इस इक्वेशन को 1 टाइम आप x में सॉल्व करें, यानी 1 टाइम आप प्लस के सॉल्व करें और 1 टाइम आपने माइनस के साथ भी सॉल्यूशन करना है। और यहाँ पे प्लस और प्लस 2 है तो माइनस 2 होगा, x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे भी स्टूडेंट आपके पास x इज इक्वल टू ये प्लस 2 है तो माइनस 2 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 8 होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो 4 और माइनस 8 बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इसका दूसरा पार्ट गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। अगर इसके अंदर आप फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो मैंने कहा था कि जो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो पहला स्टेप तो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा स्टेप मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर से पहले जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर से पहले कोफिशिएंट 1 है तो 1 को करने के डिवाइड ये भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट थर्ड स्टेप होगा 1/2 होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो x का कोफिशिएंट है इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 1 और 2 2 4 आएगा। अब ये 4 का होल स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और 4 का होल स्क्वायर आपने ऐड बोथ साइड करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का होल स्क्वायर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपने ऐड करेंगे। यहाँ पे आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा और यहाँ पे आप 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब आपने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट लेना है, ये इससे कैंसिल होगा। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू आप कैलकुलेटर पे प्लस स्क्वायर रूट 16 लिखेंगे तो ये 4 आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम आपने माइनस में लिखना है। x इज इक्वल टू प्लस 4 है तो माइनस 4 होगा, 4 माइनस 4 करें 0
यहाँ पे आपके पास होगा -4 +4 है, यहाँ पे -4 x इज इक्वल टू -4 और -4 -8 होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट आपका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो 0 और -8 आएगा। स्टूडेंट आपने स्टेप नंबर 1 ही करना है। x के +6x -9 है, यहाँ पे +9 होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में दें। दूसरा स्टेप, एक्स के से पहले कोफिशिएंट 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो अब इस स्टेप में आपने हाफ लेना है 1/2, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो आप 6 और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 एक्स के कोफिशिएंट, तो ये आपके पास 3 आएगा। आपने 3 का होल स्क्वायर ऐड कर देना है बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर +6x +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस आपने 3 का स्क्वायर करना है। ये आपका a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा। यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 18 आएंगे। यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 + 9 18। अब आपने स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेना है, x + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड। ये इसके साथ कैंसिल। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बचेगा x + 3 इज इक्वल टू ±√18 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 × 2। और यहाँ पे x + 3 इज इक्वल टू ±18 को 9 × 2 लिखा, तो x + 3, और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं √9 और मल्टीप्लाई √2। यानी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, अगर ए बी लिखा हो तो उसको हम √8 और √a और √b लिख सकते हैं। तो ये आपके पास x + 3 इज इक्वल टू ±√9 3 के इक्वल होगा और √2, और यहाँ पे आपका +3 है तो उस साइड पे -3 होगा, प्लस माइनस √3। ये आपका सोल्यूशन सेट। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। पहला स्टेप है 3x² + 2 12x, 3x² + 12x + 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपका स्टेप नंबर 1 होगा 3x² + 12x इज इक्वल टू +8 है, तो यहाँ पे -8 होगा। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, स्टेप नंबर 2, x² से पहले जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने बोथ साइड पे डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल, यानी x² से पहले कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उससे पहले जो वैल्यू भी होगी उसको आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे कैंसिल होगा 3 1 4 3 12, और यहाँ पे आपके पास -8/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट जो स्टेप होगा स्टूडेंट, आपने 1/2 लेना है, x के साथ उसका कोफिशिएंट है 4, 2 1 और 2 2 4। यहाँ पे आपका आपने 2 का होल स्क्वायर ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपके पास आ जाएगा x² + 4x + 2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी, और -8/3 + 2 का होल स्क्वायर राइट साइड पे भी। ये हमारा a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो चुका है। यहाँ पे आपके पास -8/3 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम 3 आएगा, तो ये -8 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 में से आप इस 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 4/3 आएगा। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पे, x + 2 का होल स्क्वायर रूट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट लेना है, और ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, इधर बचेगा आपके पास x + 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब स्टूडेंट याद रखेंगे √4 आपका 2 के इक्वल होगा, और √3 हैज इट इफ √3, और ये कैलकुलेटर पे पॉइंट में आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +2 आवर √3। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने x लिखना है, ये +2 है तो उस साइड पे +-2 होगा,
प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। आप इतना आंसर लिखें तब भी ठीक है, नहीं तो आप एक स्टेप और करें, उसके अंदर आपने एलसीएम लेना है। तो ये आप यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 2 होगा, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हमने 4 तक किए, 5 और 6 आपने खुद सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं कि आपका आंसर क्या आया है। और आपका जो मेथड नंबर 3 है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और हमने पहले मीटर ब्रेक पढ़ी, उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा, और इसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और इसके बाद लास्ट जो होगा वो ग्राफिकल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्वेश्चन को अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर वैल्यू है, लेकिन आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर है और कांस्टेंट है, तो बी एक्स की वैल्यू नहीं है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को हम करेंगे कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे अगर आप मैच करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 है, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, और बी की जो वैल्यू है वो है 0, और सी की जो वैल्यू है वो है 9। कंपेयर करना है, यानी एक्स स्क्वायर से जो पहले कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू है, एक्स से पहले बी की वैल्यू, और लास्ट पे सी कांस्टेंट होगा। अब इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करना है। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई आपका 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद रखना है, और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आपने a, b और c की वैल्यू पुट कर देनी। x इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे जो वैल्यू आप b की जगह आप देखेंगे तो b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ पे देखें, b की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आप 0 पुट करें तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे आप देख सकते हैं b की वैल्यू 0 है, तो इस 0 का स्क्वायर करें -4, और a की वैल्यू 1 है, और आपके पास जो c की वैल्यू है वो यहाँ पे आपका -9 है। इसको आप ठीक कर लें, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे भी -9 होगा, और यहाँ पे c की वैल्यू -9 होगी, और डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू आप देखेंगे तो a की वैल्यू 1 है, और x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप स्टूडेंट देखेंगे -0, हम 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा, यहाँ पे आपका प्लस माइनस होगा स्क्वायर रूट, और माइनस और माइनस 0 का स्क्वायर 0, माइनस और माइनस प्लस, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और डिवाइडेड बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 विच इज इक्वल टू 6 ओवर 2। x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे 2 1 और 2 3 6, तो ये आपके पास +-3 आंसर आ गया। दूसरा पार्ट है, इसको भी आपने कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से पहले वैल्यू 1 है, ये ए की वैल्यू है, और बी के साथ आपके पास 8, और यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं है, तो सी की जगह हम 0 पुट करेंगे। अब इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अच्छे से याद रखना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस इक्वेशन के अंदर आपने b, a, b, c की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू है यहाँ पे 8, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और इस b की वैल्यू 8 है, इसका स्क्वायर करें -4, a की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू है 0, और डिवाइडेड बाय आप 2 है, a की वैल्यू आपने 1 लिखनी है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस
यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करें सारा 0, ये आपका 8 स्केयर होगा और डिवाइडेड बाई 2, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसर, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस -8/2। और आप स्टूडेंट इसको एक दफ़ा प्लस में सोल्यूशन करें, -8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा है -8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास +8 और -8 0, तो 0 को 2 से डिवाइड करें 0 आएगा, और -8 और -8 -16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपका -8 आएगा। यहाँ पे आपने सोल्यूशन सेट लिखना है 0 और -8, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपने कंपेयर कर, आपने कंपेयर विद ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, x स्केयर से पहले 1 है और x के साथ जो वैल्यू है वो b की वैल्यू 6 है और c की जो वैल्यू है वो -9 है, और इसको आपने स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर देना है, -b प्लस माइनस स्केयर रूट b स्केयर माइनस 4ac। अब b की जगह उसकी वैल्यू है -6 प्लस माइनस स्केयर रूट, और b की वैल्यू 6 है, 6 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -9 और डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस स्केयर रूट 6 का स्केयर 36, माइनस एंड माइनस प्लस, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 36 होगा, और डिवाइडेड बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास -6 प्लस माइनस स्केयर रूट, आपने 36 में 36 ऐड करेंगे तो ये 72 आएगा, और इसको आपने डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, और यहाँ पे अगर इरेशनल नंबर आता है तो इसको आपने पॉजिटिव आंसर लिखें, या आप इसको 1-2 स्टेप आप कर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखें, तो आपका जो पार्ट नंबर 4 है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। आपको बोर्ड में वैसे भी SL वैल्यू दी जाएंगी, तो आपको जस्ट मेथड आना चाहिए, ये 2x माइनस 1 का होल स्केयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने पहला जो स्टेप है वो आपने इसका फार्मूला ऊपर करना है a प्लस बी होल स्केयर, तो ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे भी आपने a प्लस बी का होल स्केयर a माइनस बी होल स्केयर a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। यहाँ पे आप स्टेप ओपन करेंगे, x स्केयर प्लस 2x प्लस 1, सिंप्लीफाई करें तो ये 2x का स्केयर 4x स्केयर, 1 का स्केयर 1 माइनस 2 और 2 4x। तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे 4x स्केयर माइनस 4x प्लस 1, और ये वाली वैल्यू x स्केयर है तो माइनस x स्केयर होगी, प्लस 2 है तो -2x प्लस 1 है तो ये -1 विच इज इक्वल टू 0। अब x स्केयर वाले कोफिशिएंट हैं, 4 में से -x स्केयर करें, ये 3x स्केयर -4x -2x -6x, और ये आपके पास +1, और ये आपके पास -1 0 विच इज इक्वल टू 0, यानी x स्केयर प्लस x स्केयर -6x आपके पास बचा है। से आपने 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x स्केयर -6x x स्केयर -6 x इज इक्वल टू 0, ये 3 यहाँ 0 से डिवाइड होने के बाद 0 होगा, यहाँ पे बचेगा x स्केयर -6x इज इक्वल टू 0। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा x स्केयर -6x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी गेट a इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 0। और ये आपने अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्केयर रूट b स्केयर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय आपका 2a। तो x इज इक्वल टू b की जगह आपने माइनस, यहाँ पे b की जगह -6 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 होगा, प्लस माइनस स्केयर रूट
और यहाँ पे b की जगह -6 है, तो इसका स्केयर करेंगे। यहाँ पे माइनस था और 6 के साथ भी माइनस था, ये दोनों कैंसिल होंगे। -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0, और अब आपके पास डिवाइडेड टू a की वैल्यू 1। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्केयर रूट -6 का स्केयर 1 नंबर है तो +36 आएगा। -0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्केयर रूट 36 6 होगा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 1 टाइम प्लस में लिखें, 6 प्लस 6 बाई 2 और 6 माइनस 6 बाई 2, और यहाँ पे आपके पास 6 और 6 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 माइनस 6 0, 0 को 2 से डिवाइड करें 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 है, पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए आपने सबसे पहले ये जो 2 है और 3 है, 2 और 3 का आपने एलसीएम लेना है, और 2 1 2 आएगा, 3 और 3 1 3। ये 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करें 3 6 आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, तो 6 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, तो ये 6 आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 1/2, और माइनस यहाँ पे भी आपने 6 मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 6 को आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 1 है, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, और ये 3 1 है तो 3 2 6 है, तो ये -2x आएगा इंटू एक्स प्लस 2 होगा, तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x के माइनस और प्लस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 2 to 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने एक्स स्केयर वाले लिखने हैं -2x के, और 3 में से -4x करें तो -x आएगा, और यहाँ पे आपका +3 होगा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, ये बचेगा 2x स्केयर माइनस एंड माइनस प्लस x, और माइनस प्लस -3 इक्वल टू 0, तो ये -1 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, ये बन जाएगा आपके पास 2x स्केयर प्लस x। ये जो स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन बनी है इसको आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपके पास -3 होगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आपने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करनी है, तो आपके पास b स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। b की जगह आपके पास -1 प्लस माइनस स्केयर रूट, b की जगह आपने 1 पुट कर दिया, फिर इस b की जगह 1 का स्केयर -4, a की वैल्यू 2, और c की जगह आपने -3 पुट करना है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्केयर रूट, 1 का स्केयर 1 है, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 6 4 24, और डिवाइडेड बाई 2 और 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्केयर रूट, और 24 में 1 करें ऐड तो 25 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आपके पास -1 प्लस माइनस और स्केयर रूट जो 25 है इसका आपके पास 5 आएगा डिवाइडेड बाई 4। अब इस वैल्यू को 1 टाइम प्लस में करें, -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, और 1 टाइम -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 करें 4/4, और -6 बाई 4, 4 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, और इसकी कैंसिल करें तो -3 to 6 2 to 4, ये आपका सोल्यूशन सेट। इसका क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर जो आपका
6 पार्ट है, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। नंबर हमारे पास 5 है। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू माइनस ग्राफिकल एंड फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड तो हम पढ़ चुके हैं मिड टर्म ब्रेक का। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्राफिकल मेथड के बेसिक कंसेप्ट और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ग्राफिकल मेथड का मीन क्या, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है। द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक यू शेप, यानी यू शेप का होता है, विच इज कॉल्ड पैराबोलिक, और यानी बिल्कुल यू शेप टाइप लगता है। अब आपके पास इसको समझने के लिए तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हम इसको y के इक्वल ऐड करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारे पास है फंक्शन ऑफ x, यानी y को आप f ऑफ x लिखें तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इज कॉल्ड f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। और इसके लिए आपने स्टूडेंट कुछ बातें याद रखनी है। ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मेरा पैराबोलिक होता है। अब इसके लिए आपने जो बातें याद रखनी है, नंबर 1 पे है, अगर आपके पास इफ ये मैं अगर आपको इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, द लीडिंग कोफिशिएंट, ये जो लीड कर रहा है, अगर यहाँ मैं 2 लिख दूं, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये आपका अगर पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ होगा वो आपका हाफ वर्ड होगा, यानी ये जो ग्राफ होगा ये आपका हाफ वर्ड होगा। इस तरह का आपका पैराबोलिक का ग्राफ होता है और ये आपका हाफ वर्ड होगा और ये किसी वर्टेक्स को। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर आपके पास ये वाली वैल्यू माइनस में आती है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, अगर लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये माइनस में है तो इसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड होगा। लीडिंग कोफिशिएंट यानी जो लीड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ दिस नेगेटिव होगी तो इसका ग्राफ जो होगा स्टूडेंट वो आपका इस तरह डाउनवर्ड बनेगा। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये आपका डाउनवर्ड बनेगा जैसे आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। क्वेश्चन के लिए याद रखें। अब स्टूडेंट के लिए इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो आपने अच्छे से याद रखना है। इसका मेन पार्ट होगा कि जब भी आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो इसमें आपने सबसे पहले लीडिंग फंक्शन देखेंगे कि लीडिंग फंक्शन पॉजिटिव है या आपका नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका पैराबोला हाफवर्ड बनेगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। उसके बाद मेन जो पॉइंट है स्टूडेंट वो आपने वर्टेक्स देखना है, मेन पॉइंट है। और बगैर क्वाड्रेटिकेशन का वर्टेक्स फाइंड किए आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ फाइंड नहीं कर सकते। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट ये मेरे पास एक ग्राफ है, इस तरह का मैं रास्ता बनाता हूं और यहाँ पे फर्ज करें वर्टेक्स आता है, इस वर्टेक्स का पता होना चाहिए तो आपका फिर आपका ये ग्राफ बनेगा। ये जो पॉइंट वर्टेक्स है इसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। किसी भी पैराबोला को ड्रा करने के लिए वर्टेक्स का फाइंड होना जरूरी है क्योंकि ये जो वर्टेक्स है ये आपका टर्निंग पॉइंट है। अब हम आपको बताते हैं, अब आपने देखना है कि अगर आप वर्टेक्स पॉइंट फाइंड नहीं करते तो आप कभी भी परफेक्ट पैराबोला फाइंड नहीं कर सकते। फर्ज करें स्टूडेंट मेरे पास एक फंक्शन है तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये फंक्शन है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने एक फार्मूला याद रखना है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है
b की वैल्यू 4 है, c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपने एक फार्मूला याद रखना है, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू b की जगह उसकी वैल्यू 4 है, तो ये माइनस ये 4 और 2a की वैल्यू 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 ओवर 4। तो ये आपके पास -1 है। अब ये x की वैल्यू है ये, तो आपने x की वैल्यू इस फंक्शन में जहाँ पे x है और उधर आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का स्केयर प्लस 4, फिर इस x की जगह आपने पुट करना है -1 प्लस 3। तो ये आपके पास -1 का स्केयर प्लस 1 2 प्लस और -4 और ये प्लस 3। तो ये आपके पास -4 -2 -4 करोगे, -2 प्लस 3 -2 करेंगे तो ये 1 आएगा। ये जो स्टूडेंट आपका -1 और 1 आया है, ये आपका वर्टेक्स के पॉइंट है। अब आपने ये कुछ बातें याद रखनी है। 5 हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9। तो सबसे पहले इसको जो पहला स्टेप होगा स्टूडेंट, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x -9 है, तो यहाँ पे +9 होगा। सबसे पहले आपने इसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 9 है। एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू, x के साथ b की वैल्यू और c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। स्टेप नंबर 1। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने स्टूडेंट फाइंड करना है कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। अगर इसमें आप देखें, अगर लीडिंग कोफिशिएंट जैसे मैंने बताया, अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट लीडिंग पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये ग्राफ आपका हाफ वर्ड बनेगा, यानी कि इस तरह आपका हाफ वर्ड आपका ये ग्राफ बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने फाइंड करना है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे जो पहला स्टेप इसके अंदर अब आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स का भी मैंने अपने फार्मूला बनाया, x इज इक्वल टू -b ओवर 2a। तो क्योंकि हम जब वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का इजीली हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू -b की जगह आपने -6 ओवर 2 इंटू a की जगह 1 पुट करेंगे। तो ये x इज इक्वल टू -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास -3। अब x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने y की वैल्यू के लिए आपने ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने y की इक्वल पुट करना है, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x है, उसकी जगह आपने x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू है -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स की जगह -3 और प्लस 9। और इस इक्वेशन को आप यहाँ पे आप देखेंगे -3 का स्क्वायर आपका +9 आएगा, -18 है +9 ये कैंसिल होंगे तो ये 0 होगा। आपको स्टूडेंट जो पॉइंट आपका पहला मिला है वो आपने -3 और 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 0 आ गई, -3 और 0। तो इस तरह स्टूडेंट आपने यहाँ पे ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी आपने इसके आसपास इसके यहाँ पे स्टूडेंट आपने इस तरह इसकी आपने मैक्सिमम 5 वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो ये जो x की वैल्यू आई है यहाँ पे ये आपने -3 और 0 रख लें। अब आप 2 वैल्यू इस साइड पे रखें और 2 वैल्यू इस साइड पे रखें, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर में 0 होगा। यहाँ पे -1 -2 -3 1 2 3 हो जाए। यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू आप -2 रखें और यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखें और -3 के बाद -4। ये आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आएंगी तो यहाँ पे आपने पुट कर लेना। यहाँ पे आप देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, यहाँ पे -3 पुट करने थे, हमें 0 मिला। अब इसमें हम x की जगह माइनस क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1। तो x जहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे आपको x नजर आएगा वहां पे आपने -1 का स्क्वायर पुट करें और प्लस 6 इंटू एक्स की जगह -1
और +9 होगा। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट -1 का स्केयर करें तो +1 होगा, और प्लस और माइनस -6 +9 होगा, तो यानी आपके पास -5 +9 करो, 9 में से 5 माइनस करो तो ये 4 आएगा, यानी x की वैल्यू -1 पे आपको वैल्यू 4 मिली। इसी तरह अब आपने x की जगह इस इक्वेशन में 2 पुट करना है, और जब आप 2 पुट करेंगे x की जगह आपने 2 पुट करेंगे 2 का स्केयर, +6 इंटू x की जगह आपने 2 पुट करना है +9, और y इज इक्वल टू अगर आप 2 का स्केयर करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 x की जगह -2 पुट करें, -2 का स्केयर -6 टू 12 और +9 आएगा, और 9 और 4 13 में से -12 करो तो ये 1 आ जाएगी। -2 पुट किया तो आपका 1 आ गया। अब इसी तरह आपने स्टूडेंट x की जगह आपने -4 पुट करना है, जहाँ पे x है इस इक्वेशन में आपने x की जगह -4 पुट करें, -4 का स्केयर +6 इंटू x की जगह आपने -4 +9, और इसको सिंप्लीफाई करें 8 आएगा, -4 का स्केयर 16, और 16 में 9 ऐड करें 25, और 25 माइनस 24 करेंगे तो ये 1 आएगा, -4 पे आपका 1 आया। और लास्ट जो स्टूडेंट आपने पुट करनी है x इज इक्वल टू -5, जहाँ पे आपके पास x की वैल्यू है तो -5 पुट कर दें, y इज इक्वल टू x की जगह -5 का स्केयर +6 इंटू -5 और +9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको 4 देगी। ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमने ये वैल्यू पुट करनी है। आपके पास x और y की ये कुछ वैल्यू दी गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका x एक्सिस होता है और यहाँ पे आपका y एक्सिस है, और यहाँ पे इसको ओरिजिन होगा 0.0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, पहली नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, यहाँ पे बोथ नेगेटिव और फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। फिर आप स्टूडेंट देखेंगे फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव है, ये सारी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कि आपके पास x की वैल्यू -1 -2 -3 -4, यहाँ पे स्टूडेंट आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे डिफरेंस एक जैसा रखेंगे। x की वैल्यू -1, यहाँ पे ग्राफ है तो आपने यहाँ पे आपने इसको अपने यहाँ पे ग्राफ देना है, यहाँ पे 1 -1 रखें, यहाँ पे आपका -2 है, यहाँ से रखा गया है, यहाँ पे -1 -2, एक ब्लॉक्स रखें -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -5 और यहाँ पे -6 और यहाँ पे भी 1 रख लें तो आपके मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो ये 1 2 3 4 और 5 आपने डिफरेंस इक्वल देना है तो आपका एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। सबसे पहले अगर आप देखें और वर्टेक्स की बात करें तो ये आपका वर्टेक्स था -3 और 0, तो ये इस पॉइंट पे आएगा, x की वैल्यू -1 और 3 ये आ गया। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें -1, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 4 है, ये -1 है, और इसके सेम सीधा इस पॉइंट पे आपका यहाँ पे जाके -1 और 4 होगा, -2 और 1, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2, तो ये आपका इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद -3 और 0, x की वैल्यू -3 0 ये पॉइंट, -4 और 1, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू ये आपका -1 है इस पॉइंट पे। लास्ट वाला -5, x की वैल्यू y की वैल्यू इस 4 के बिल्कुल यहाँ पे माइक सबने। अब स्टूडेंट इन पॉइंट को आपने आराम से मिलाना है तो आपका एक ग्राफ ऑफ पैराबोला बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने एग्जैक्ट आपने इसको इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट आपने इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मिलाना है, और फिर इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से ये, और फिर आपने इस साइड से लेंगे तो आपके पास लाइन बनेगी, और इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मिलाना है, इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये आपका ग्राफ ऑफ पैराबोला बनेगा। और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं
इस तरह आप एरो भी लगा सकते हैं। ये आपका ग्राफिकल मेथड था। क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स के प्लस 6x इज इक्वल टू -9। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 6x -9 है तो यहाँ पे +9 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं तो आप प्लस करेंगे तो 6x आए और मल्टीप्लाई करें 9 आए तो ये 3 और 3 6x मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 6 9। इन दोनों वैल्यू में से आपने x कॉमन लेना है। यहाँ पे x प्लस 3 आएगा और इन दोनों में से आपका 3 कॉमन आ रहा है तो ये x प्लस 3 और 3 9 प्लस और प्लस होंगे विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस x प्लस 3 की दो वैल्यूज में निकाल सकते हैं या आप x प्लस 3 को होल स्केयर करें इज इक्वल टू 0। अब स्केयर रूट बोथ है और यहाँ पे भी ले ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। हमने जब क्वेश्चन पैराबोला से किया तो ये पॉइंट यहाँ पे -3 और 0 पे बने थे और ये पॉइंट भी लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट बना है वो हमारा -3 बना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमने इसका कोफिशिएंट देखना है। अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ भी अपवर्ड बनेगा। इस तरह इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अगर नेगेटिव होगा तो फिर ग्राफ आपका इस तरह डाउनवर्ड बनता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका देखना है कि ग्राफ इसका अपवर्ड है बिकॉज ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। आपको इसका हमने वर्टेक्स फाइंड करना है तो वर्टेक्स हमें हेल्प करेगा कि सॉल्यूशन क्या होगा। x इज इक्वल टू हमने पुट किया कि -b/2a तो यहाँ पे आप a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है तो b की जगह आप 2 पुट करें और इनटू a की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। इस कोफिशिएंट से पहले 1 है और आप 2 को 2 से कैंसिल करें x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू -1 आया है तो इस जो इक्वेशन x इज इक्वल टू आपके पास आ गया है -1। आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये y ऑफ x आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहाँ पे x की जगह आपने -1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह -1 प्लस 4 तो सिंप्लीफाई करें -1 का स्क्वायर प्लस 1 और -2 प्लस 4 तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 4 तो y इज इक्वल टू 4 -1 करेंगे 3। हमारा जो पॉइंट बनेगा x की जगह -1 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आई। अब ये ग्राफ हमें हेल्प करेगा कि हमारा जो इसका ग्राफ बनेगा स्टूडेंट और जब भी आपका x एक्सिस के ऊपर आपका वर्टेक्स नहीं बनेगा यानी x की वैल्यू हम देख सकते हैं x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू कहीं यहाँ पे है। ये देखिए x की वैल्यू 1 है और y की -1 यहाँ पे है और ऊपर आप देखेंगे 1 1 2 3 यहाँ पे कहीं यहाँ पे हमारा पैराबोला होगा। ये इस साइड पे दोनों साइड पे इस तरह का पैराबोला बनेगा और जब x एक्सिस पे पॉइंट नहीं बनेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ होगा इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे इमेजिनरी होंगे। x की वैल्यू है और ये y की है तो ये जो वैल्यू है ये -1 आपने रखना है मिड में। -1 पुट किया तो 3 आया। अब इस साइड पे दो वैल्यू आपने इस साइड पे रखनी है, दो इस साइड पे 0 यहाँ पे एक रखें और दूसरी वैल्यू 1 रखें और इस साइड पे आपने -2 और आपने -3 पुट करना है। अब इस इक्वेशन के अंदर आपने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू 0 आई और इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें तो y 1 का स्क्वायर पुट करें
प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 होगा। यहाँ पे स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 और 2 प्लस 4 4 और प्लस 2 6 और 1 7। जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास y की वैल्यू 7 आई। अब यहाँ पे आपने पुट करना एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करें तो इस इक्वेशन में आपने 0 पुट करना, x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 4। यहाँ पे आपका y की वैल्यू 4 आ गई। जब आपने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आई। अब आपने देखना है कि x इज इक्वल टू -2 पे क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे स्टूडेंट आप पुट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की जगह आपने -2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका -2 प्लस 4 -2 का स्क्वायर 4, तो -2 पुट करने पे 4 आ गया। और अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने x इज इक्वल टू -3 पुट करना है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 4 और -3 का स्क्वायर 9 -6 प्लस 4। तो ये आपके पास 9 - 6 करोगे तो 3 प्लस 4 करें तो 7 -3 पुट किया, ये आपके पास यहाँ पे 7। ये हमारा ग्राफ है। तो हमारी ये देखेंगे तो कुछ वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं और कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। तो मैक्सिमम बड़ी वैल्यू 7 है तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 और -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे भी आपने 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपने 7। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपका 7 पॉइंट है। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहला क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। x की वैल्यू 1 है और बिल्कुल इसके सामने आप y की वैल्यू 7 है, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है। उसके बाद -1 और 3 ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट था और क्योंकि रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे और यहाँ पे हमारे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, तो ये हमारा पॉइंट था। फिर उसके बाद -2 और 4, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू ये 4 पॉइंट था। और लास्ट पे x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू यहाँ पे था। और अब आपने इन स्टूडेंट इन पॉइंट को आपने अच्छे से मिलाना है तो आपका पैराबोलिक का आपका ग्राफ बनेगा। अब स्टूडेंट इन पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को जो माइनस इस पॉइंट को इससे आपने मिलाना है। इन पॉइंट को स्टूडेंट इस तरह आपने ज्वाइन करना, पॉइंट को इससे और फिर इस पॉइंट को आपने सीधा इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये आपका जो ग्राफ है वो पैराबोला का ग्राफ बन चुका है। उसके बाद वो कहता है कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्यूशन करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 4 है तो -4 होगा। उसके बाद आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, जो x के साथ कोफिशिएंट है 2 से कैंसिल। आप 1 का स्क्वायर आपने ऐड बोथ साइड करना है, ये आपके पास x आएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और बोथ साइड पे आपने 1 का स्क्वायर आपने क्या कर देना है -4 प्लस 1 का स्क्वायर। ये आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा और -4 और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। ये आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 प्लस 1 करेंगे तो -3 आएगा। आपने स्क्वेयरिंग करना है बोथ साइड पे। हमने पहले बताया था कि जब आपका इसका जो रूट्स है इस पॉइंट के ऊपर यानी x एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं हो सकते। तो ये x
ये +1 है तो इस साइड पे जाके -1 होगा, और यहाँ पे आपके पास ये दोनों कैंसल, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास बना x+1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3, तो ये +1 है तो यहाँ पे -1 होगा, -1 प्लस -3, ये आपका सोल्यूशन। नंबर 8 गिवन है कि कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोर देन वन सोल्यूशन y और y नॉट। तो इसका स्टूडेंट सोल्यूशन ये होगा कि वी नाउ दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है इसकी डिग्री 2 है। सिंस सोल्यूशन में आप लिखेंगे सिंस द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। अब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन होगी, तो इट कैन नॉट बी मोर देन 2 सॉल्यूशन, इट कैन नॉट बी मोर देन 2 सॉल्यूशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट उसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि उसकी जो पावर है वो आपके पास पावर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 में गिवन है प्लान फॉर रेक्टेंगल आइस स्केटिंग रिंग। ये बेसिकली जो आइस स्केटिंग है ये बेसिकली बर्फ का बना हुआ एक ग्राउंड है जिसके ऊपर स्केटिंग की जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इस तरह एक रेक्टेंगल ली गई है, और इस रेक्टेंगल ये जो रेक्टेंगल है तो इसके अंदर कुछ बर्फ रखी हुई है। समझ लें कि इसका फर्श बर्फ का बना हुआ है और ये रेक्टेंगल शेप का बना हुआ है, और जिसकी उसने कहा है और जिसकी डायमेंशन की बात करें जो उसने कहा है कि इसकी 30 मीटर विड्थ है, और जो विड्थ है ये 30 मीटर है, और जो इसकी लेंथ है वो 60 मीटर है। और रिवाइज टू बी डबल द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड बाय एडिंग स्ट्रिप। तो इसकी डायमेंशन की बात करें तो 30 मीटर इसकी विड्थ है और 60 मीटर इसकी लेंथ है। अब चाहते हैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करें, और यानी चेंज करना चाह रहे हैं ताकि जो प्ले ग्राउंड का एरिया है वो डबल हो जाए बाय एडिंग स्ट्रिप। उसने कहा है कि आप बाय एडिंग स्ट्रिप का मीन ये होता है पूरी रेक्टेंगल के अंदर आपने कुछ पट्टी ऐड करनी है, और आपने पूरी स्ट्रिप ऐड करें मुकम्मल आपकी एक रेक्टेंगल बन जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने इसकी एक स्ट्रिप यहाँ पे आपने ऐड करनी है। इस तरह आप इस साइड पे भी आप एक स्ट्रिप ऐड करें, और इस तरह एक स्ट्रिप ऐड करेंगे, और यहाँ पे इसको आपने x का नाम दे देना है, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने इस साइड पे भी आपने एक स्ट्रिप ऐड करनी है दोनों, क्योंकि वो इसका एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हमने दोनों साइड पे स्ट्रिप ऐड की, बेशक आप इसको भी आप डॉटेड लाइन में करें, और यहाँ पे भी हमने एक इसमें स्ट्रिप यानी x ऐड किया है, क्योंकि उसने एरिया जो था वो हैव टू रिवाइज, वो चाहते थे कि इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, यानी हमने कुछ चेंज करना चाह रहे हैं कि प्ले ग्राउंड का एरिया डबल हो, और बाय एडिंग स्ट्रिप रिवाइज दी विड्थ। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब जब न्यू जो एरिया बनेगा ऐड करने से, तो ये आपका 30 + x होगा, और इसमें भी जब ऐड की है ये कुछ जो एरिया ऐड किया है तो इसमें भी आपने 60 + x लिखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो इनिशियल एरिया दिया हुआ है तो इसमें उसने लेंथ 30 और विड्थ इसमें देखें जो विड्थ दी, इसकी जो कंडीशन यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है, और जो विड्थ दी है और विड्थ आपको 30 मीटर है, और जो इसकी लेंथ है वो आपको 60 मीटर दी है।
अब आपने जो इनिशियल एरिया फाइंड करना है, अब जो इसका इनिशियल एरिया होगा आपने लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करना है और 60 मल्टीप्लाई 30 मीटर, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1800 मीटर स्क्वायर होगा। अब नाउ एरिया डबल, और यानी कि न्यू जो डायमेंशन इसकी होंगी, न्यू डायमेंशन, अगर हम न्यू डायमेंशन की बात करेंगे तो न्यू डायमेंशन आपके पास एक बनी है 30 प्लस एक्स, इसकी जो विड्थ थी न्यू, और इसकी जो विड्थ बनी है ये आपके पास 60 प्लस एक्स, ये दो बनी है। तो हमारा जो न्यू एरिया बनेगा, अब आप देखेंगे कि जो न्यू एरिया बना है वो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, तो विड्थ इसकी 30 प्लस एक्स है और मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ 60 प्लस एक्स हो जाएगा। अब जो न्यू एरिया डबल बनेगा, जो न्यू एरिया डबल, तो ये आपके पास स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 30 प्लस एक्स और 60 प्लस एक्स। और जो न्यू एरिया बना है, आप ये जो आपको 1800 है तो डबल करना है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपने पॉजिटिव लिखनी है। अब आपने 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 3600 आएगा। इन दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप 30 पॉजिटिव लिखें और 60 प्लस एक्स करें, और फिर स्टूडेंट आपने एक्स पॉजिटिव लिखना है और 60 प्लस एक्स करें। इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 30 को 60 से मल्टीप्लाई करें 1800, और आप 30 को x से मल्टीप्लाई करें तो 30x, 60 को x से मल्टीप्लाई करें 60x, और फिर x को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे 3600 है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने यहाँ पे x स्क्वायर लिखना है। उसके बाद 30 में आपने 60 प्लस 30 करेंगे तो ये आपके पास 90x प्लस आपका 1800। अब ये जो 36 है उस साइड पे लेके जाए, माइनस हो जाए, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ये वैल्यू उस साइड पे चली गई है। एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस 1800 और 36 यहाँ पे माइनस होगा। अब ये वाली वैल्यू आप पहले लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 90x और 1800 में 36 माइनस करें तो ये आपके पास 1800 आएगा। कुछ मेंशन नहीं किया था कि आप किस मेथड से सॉल्यूशन करें। अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो बाकी फिर जो दो मेथड हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, तो बेस्ट ये है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 90 है और c की वैल्यू माइनस 1800 है। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आपने ये वैल्यू पुटिंग करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अब 2a। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो b की वैल्यू है वो आपके पास माइनस 90 है, प्लस माइनस अब आपने 90 का स्क्वायर करें, b का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1800। यहाँ पे आपके पास है माइनस 1800 और डिवाइडेड बाय आपके पास 2, a की वैल्यू 1 है। तो इसके बाद आपके पास 90 प्लस माइनस 90 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 8100 आएगा। ठीक है, अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास 8100, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। और आपने 18 को 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 7200 आएगा और ये 2 पॉजिटिव आपने लिखना है। और उसके बाद आपके पास माइनस 90 प्लस माइनस इन दोनों वैल्यू को आप प्लस करेंगे तो ये 15300 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। और यहाँ स्टूडेंट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर पे लिखें डायरेक्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 90 प्लस माइनस, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 15
1300, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। और ऊपर वाली वैल्यू में से स्टूडेंट अब आपने कॉमन ले, यहाँ पे स्टूडेंट आप कॉमन ले सकते हैं 30। अगर आप ऊपर वाली वैल्यू में से स्टूडेंट आपने 2 कॉमन लेंगे तो ये -45 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17, और ये आपके पास जब स्टूडेंट आपने यहाँ पे 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 15 स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और इस 2 को आपने 2 के साथ कैंसिल करना है। ये वाली वैल्यू बच जाएगी -45 प्लस माइनस 15 अंडर रूट 17। आप स्टूडेंट इसको एक दफ़ा आप प्लस करेंगे, तो जब आप प्लस करेंगे -45 प्लस 15 स्क्वायर रूट 17, और दूसरी दफ़ा आपने माइनस करना है, माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -45 माइनस 15 स्क्वायर रूट 17 आएगा। और यहाँ पे इस वैल्यू के आपके पास x है, तो ये इसको कैलकुलेटर पे लिखें आप, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा 16.85। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे जब इनको कैलकुलेटर पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 106.85, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि वेट्स कैन नॉट नेगेटिव, तो यहाँ पे इसको आपने निगलेक्ट करना है। x की वैल्यू जो 16.85 मीटर आई है, तो आप स्टूडेंट जो आपके पास न्यू डायमेंशन बनेगी, तो ये जो आपने न्यू डायमेंशन लिखनी है वो आपके पास 30 प्लस 16.80, जो हमने 30 प्लस x किया था और 60 प्लस x किया था, उस x की जगह ये आपने वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने शुरू में 30 प्लस x लिया था और दूसरी 60 प्लस x, तो यहाँ पे 60 प्लस x की जगह 16.85 पुट करेंगे, इस वैल्यू को प्लस करेंगे, ये 46.85 मीटर आएगा, और यहाँ पे 76.85 मीटर आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो यहाँ पे आप गिवन है कि इफ अ कार हैज इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड कांस्टेंट ऑसिलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। ये हैजेटिव आपने 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर 2 में न्यूमेरिकल पढ़े थे। और यहाँ पे आपने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ टाइम इट टेकन जहाँ पे टाइम टेकन टू ट्रैवल 145 मीटर, और आपने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। तो सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल की तरह आपने डेटा लिखना है, और डेटा लिखें या गिवन आपको दिया हुआ है जो vi इसको इनिशियल आपको स्पीड देंगे, तो ये 20 मीटर सेकंड दिया हुआ है, और इसमें आपको ऑसिलेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका 145 मीटर गिवन है, और आपने t फाइंड करना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको गिवन है vit प्लस 1/2 टी स्केयर। आपको जो गिवन है वैल्यू इसमें पुट करें, आपको जो s दिया हुआ है वो आपका 145 है, और इज इक्वल टू इनिशियल जो वेलोसिटी दी है, ये इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 दी है, और आपके पास आपने अब टाइम फाइंड करना है, तो प्लस 1/2 a की वैल्यू आपको 2 दी है, तो यहाँ पे आपने टी स्केयर लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 145, तो अब आपने 2 को 2 से कैंसिल करें, तो ये आपके पास 20t आएगा, और प्लस आपके पास टी स्केयर आ जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट इसमें आपने ये वैल्यू पहली वैल्यू लिखेंगे टी स्केयर प्लस 20t, और ये प्लस 45 है, तो इस साइड पे जाके माइनस 145 होगा, विच इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू -145 है। तो इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है आपके पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है और t की वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू 20 है और प्लस माइनस 20 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -145 और डिवाइडेड बाय आपके पास 2 लिखेंगे और a की वैल्यू आपने 1 लिखनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस -20 का स्क्वायर 400 और माइनस प्लस होंगे। 145 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास 580 आएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आएगा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करें तो t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस इन वैल्यू को आपने ऐड करना है तो ये आपके पास 980 आएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आएगा। कैलकुलेटर पे लिखें t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 980 लिखेंगे तो ये आपके पास 14 स्क्वायर रूट 5 देगा और डिवाइडेड बाय आपके पास 2 होगा। अब आप इसको 20/2 करें और 20/2 करें और प्लस माइनस 14 स्क्वायर रूट आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 2 करें। इन वैल्यू को आपने कैंसिल कर देना है 2 1 और यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा तो -10 प्लस माइनस 2 1 और 7 है प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट 5। नेगेटिव को एक दफ़ा इसको आप प्लस में सोल्यूशन करें और एक दफ़ा आपने माइनस में सोल्यूशन करना है, यानी आपके पास -10 प्लस स्क्वायर रूट 7 और दूसरा -10 माइनस स्क्वायर रूट। ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसको आप इग्नोर कर दें और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है t इज इक्वल टू -10 और ये कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेटर पे लिखे -10 प्लस 7 स्क्वायर रूट, ये आपके पास t की जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी 5.65 सेकंड। ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्यूशन की। उम्मीद है कि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई भी आपको क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।